हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो आपकी टीजीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो भी हमारे भाई बहन फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टीजीटी हो या एलटी ग्रेड से हो या फिर पीजीटी हो या फिर उत्तराखंड पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या DSSB हो, केबीएस हो, यानी शारीरिक शिक्षा से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने करीब 30 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके शरीर रचना से संबंधित होंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई होती है। तो पहला विकल्प दिया आपका कोशिका है, दूसरे में ऊतक है, तीसरा आपका दिया है कार्टिलेज और डी में दिया है मांसपेशी। तो शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई जो होती है वो होती है आपकी कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, समान कोशिकाएं मिलकर, क्या दिया है, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं। यानी कोशिकाएं मिलकर शरीर के किस रचना का के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो पहला दिया है आपका जीव द्रव, दूसरा दिया ऊतक, तीसरा दिया त्वचा और डी दिया है आपका जो है विकल्प वो मांसपेशी। तो दूसरे का आपका होगा बी वाला विकल्प, यानी कोशिकाएं मिलकर के क्या है, यह ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार के। तो इसमें ऊतक जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार हैं ऊतक के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका अस्थियां का निर्माण होता है। अस्थियों का निर्माण होता है किससे, कार्टिलेज से, खनिज लवणों से, कार्बनिक पदार्थों से और इन सभी के योग से। तो कार्टिलेज से, खनिज लवणों से और कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, इन सभी से जो होता है वो अस्थियों का निर्माण होता है, यानी विकल्प जो होगा वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है। ए विकल्प में दिया आपका कैल्शियम और आपका फास्फेट, बी विकल्प दिया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और सी दिया कैल्शियम फास्फेट और यूरिक सल्फेट, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका अस्थियों में मुख्यतः क्या है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला देखिए छठा, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं, 204 हैं, 206 हैं, 208 हैं या 210 हैं। तो हमारे शरीर में जो अस्थियों की संख्या है वो 206 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं। ए विकल्प दिया है 22, बी दिया है 20, सी दिया है 14 और डी दिया है 8। ठीक है, तो सातवें का जो होगा वो होगा आपका, खोपड़ी में अगर पूछी जा रही है तो कुल जो होती है वो आपकी 22 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। अब मस्तिष्क की बात आ रही है, तो इसमें देखिए 14 दिए हैं ए विकल्प में, बी में दिए हैं 16, सी में दिया आपकी 11 और आपकी जो दी है वो दी है आपकी 8, यानी डी में 8 ही होती हैं। मस्तिष्क की बात आएगी तो आपकी 8 अस्थियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं। ए है 26, बी दिया है 28, सी दिया है 33 और डी दिया है आपका 36। तो इसमें आपकी 26 भी दी हैं और 33 भी दी हैं। अगर कुल पूछेगा तो 33, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाएगा वो वयस्क पुरुष में कितनी होती हैं, तो यहाँ पर पूछी गई है मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है। लेकिन अगर वो वही यहीं पूछ ले वयस्क पुरुष के रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, तो वो हो जाती हैं 26। ठीक है, क्योंकि ये जो 33 कशेरुकाएँ होती हैं ये जो नवजात शिशु होता है उसके अंतर्गत होती हैं, उसके रीढ़ में होती हैं। उसके बाद जो है इसमें से जो कुल बाद की जो आगे की जो अस्थियां होती हैं वो आप जुड़ करके क्या है एक या मतलब 26 रह जाती हैं और सारी वो है आपस में जुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका शरीर के ऊर्ध्वभाग, बाहु आदि में कितनी अस्थियां होती हैं। यानी आपके बाहों की बात हो रही है। शरीर अगर आपका बना है और शरीर में जो आपकी बाहें हैं इधर की और इधर की, और आपकी जो हाथ की हथेलियां हैं और आपके पंजे उंजे वगैरह हैं, उसकी बात आपकी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अस्थियाँ हैं वो आपकी पूछी जा रही कितनी होती है दोनों में। तो दोनों में अगर पूछी जा रही तो इसमें होती हैं आपकी कितनी, 64 अस्थियाँ होती हैं। अब देखिए, अब पूछ रहा है आपका शरीर के आधा भाग यानी जांग आदि में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ए दिया 62,
बी दिया 64, सी दिया आपका 66 और डी दिया आपका 74। ठीक है, अब आपके शरीर के नीचे की बात कर रहा है, यहाँ की। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है, जो आपका पैर वगैरह हो गए इधर। ठीक है, आपके पैर वगैरह हो गए, तो यहाँ से नीचे की बात कर रहा है कि यहाँ से नीचे आपके शरीर में कितनी अस्थियाँ हैं। तो इसमें जो अस्थियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी 62। कितनी होती हैं? 62 अस्थियाँ होती हैं यहाँ पर कमर से नीचे। अगला क्वेश्चन आपका हो रहा है, हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो ए विकल्प दिया 12, बी दिया है 10, सी दिया 14 और डी दिया है 8। तो हमारे शरीर में जो है 12 जोड़ी जो है पसलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? अस्थि संधि के अंदर तरल पदार्थ कौन सा होता है जो अस्थि संधि होती है जुड़ी हुई आपस में? मान लीजिए आपकी दो अस्थियां हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी आपकी क्या है, इधर से अस्थि है आपकी जुड़ी हुई है, तो यहाँ बीच में जो है उस तरल पदार्थ की बात हो रही है। यहाँ कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो यहाँ पर क्या है, साइनोबियल फ्लूइड्स दिया है ए पे, और बी पे दिया है साइनोबियल थार्मल, सी भी कर दिया आपका फाइनाइल फ्लूइड दिया है, और डी दिया है आपका फाइनाइल थार्मल। तो इसमें साइनोबियल फ्लूइड्स जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जल संधि नहीं है? ए कलाई की संधि, बी दिया है कपाल संधि, सी दिया है गेंद और गदा संधि और डी दिया है कोहनी की संधि। ठीक है, तो ए दिया है कलाई की संधि, बी दिया है कपाल की संधि, सी दिया है गेंद और गदा संधि और डी दिया है कोहनी की संधि। 14। तो 14 में जो होगा वो होगा आपका बी, कपाल की संधि। किसी कपाल की संधि की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, गेंद और गदा संधि शरीर के किस अंग में होती है? ए दिया घुटने में, बी दिया कंधे और कूल्हे में, सी दिया जांघ में और डी दिया रीढ़ की हड्डी में। 15। तो 15 का होता है बी, कंधे और कूल्हे में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार जल संधि है? चूड़दार जल संधि की बात हो रही है, चूड़दार जल संधि। तो आपका बक्षे संधि में या कंधे में या फिर कलाई में या घुटने में, चूड़दार संधि। चूड़दार संधि जो है आपकी, जैसे आपकी भुजाएं हैं, मान लो यहाँ पर ये, तो यहाँ भुजाओं में आपकी क्या होती है, यहाँ पर ये चूड़दार, यानी आप इसको खोलोगे तो एक साइड पे तो यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन इसके पीछे नहीं जाएगा। ऐसी किवाड़ जो है एक साइड पे खुल जाएगी, दूसरी साइड पे आपकी टकरा जाती, रुक जाती है, इसीलिए उसे चूड़दार संधि कहते हैं। तो ये आपकी जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है इसमें कलाई में, कंधे में या बक्षेस में या घुटने में। ठीक है, चूड़दार की बात हो रही है। तो चूड़दार जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी घुटने में। ठीक है, क्योंकि घुटना एक साइड पे ही मुड़ जाता है, दूसरी साइड आपकी रुक जाएगा, आगे नहीं मुड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुका एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? ए विकल्प दिया है अचल संधि है, बी दिया है फिसलने वाली संधि, सी दिया कीलदार संधि और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कशेरुकाएं हैं रीढ़ की, एटलस और एक्सिस, ये जो है कीलदार संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? 30% होता है, 40% होता है, 45% या 65%? तो कुल भार का 45% जो है शरीर के अंदर हमारी मांसपेशियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 516, 500, 603 या 206? तो इसमें जो होती हैं वो आपकी कितनी, करीब 539 के करीब होती हैं। कितनी होती है? 539 के करीब आपकी क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। ऐच्छिक वह होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, और अनैच्छिक वह होती हैं जो स्वतः काम करती हैं, उस पर हमारी इच्छा कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें ऐच्छिक की बात हो रही है। ऐच्छिक कौन सी हैं? फेफड़े है, हृदय है, आंत है या हाथ है? तो ऐच्छिक की बात हो रही है तो हाथ को हम अपने आप चला सकते हैं, यानी ये ऐच्छिक है। लेकिन फेफड़े, हृदय और आंत, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये स्वतः ही चलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनैच्छिक मांसपेशी कौन सी है? हाथ, पैर, जीभ या हृदय?
तो अनैच्छिक की अब बात हो रही जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने हिसाब से चलेगी वो, तो वो होता है आपका हृदय। हृदय एक अनैच्छिक मांसपेशी है, इसमें हाथ है या पैर है या जीभ है, ये हमारी इच्छा अनुसार चलती है। अगला क्वेश्चन है 22वां, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय या फेफड़े? तो इसमें आपका जो हृदय है वो आपका पंपिंग का कार्य करता है, क्योंकि इसी का काम होता है पूरे शरीर में आपके ब्लड पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, धमनियों द्वारा या हृदय द्वारा? रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, धमनियों द्वारा या यकृत द्वारा? रुधिर शोधन का कार्य, तो रुधिर शोधन का जो कार्य होता है वो आपका हृदय के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आपका होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनी, सिराएं या नलिकाएं या नसें? तो उन्हें हम कहते हैं सिराएं। 24 का आपका होगा कौन सा? बी विकल्प आपका सही होगा। अब 25वां क्वेश्चन, हृदय से शुद्ध रुधिर लेकर जाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं या नलिकाएं कहलाती हैं, फुफ्फुस कहलाती हैं? तो जो शुद्ध रुधिर लेकर के जाती है उन्हें हम धमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में अनुमानतः कितनी पानी होता है? रक्त में अनुमानतः कितना % पानी होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ए दिया 10, बी दिया 40, सी दिया 60, डी दिया 90। इसमें करीब 90% आपका पानी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है? ए दिया 250 ग्राम, बी दिया 220 ग्राम, सी दिया 300 ग्राम या डी दिया है 325 ग्राम। ठीक है, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है? तो स्त्रियों के हृदय की भार की बात करें तो 250 ग्राम के करीब होता है। 27 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। अगला विकल्प देखिए, सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? ए दिया 220 ग्राम, बी दिया 275 ग्राम, सी दिया है 300 ग्राम और डी दिया है 325 ग्राम। ठीक है, सी। तो सी जो है आपका वो विकल्प आपका होगा किसका? 300 ग्राम के करीब पुरुष के हृदय का भार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? ए दिया फेफड़े, बी दिया हृदय, सी दिया यकृत और डी दिया आपका वृक्क। 29, तो 29 का जो होगा वो होगा आपका बी, हृदय। ठीक है, मानव शरीर में गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो हृदय करता है आपका। ठीक है, तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था आपका। 29 क्वेश्चन है आपके आज के सीरीज में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।